Hello everyone, welcome back to my channel, Dia the Alchemist. My name is Dia, and today we are doing another pick a card reading for you, dear. That is, what does opposite gender think of you? All right. So हमारी रीडिंग का टॉपिक ये है, एंड आप अपनी पाइल या फिर अपना ग्रुप आप थंबनेल से सेलेक्ट कर सकते हैं, डियर. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ ग्रुप नंबर 1. That how does opposite gender think of you? What do they, you know think of your personality or the kind of person you are basically? ठीक है. हम यहाँ पर चेक करेंगे कुछ डिटेल्स. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ ग्रुप नंबर 1. Let me shuffle cards for you. How does opposite gender sees group number 1? How does opposite gender sees group number 1? Alright. कार्ड्स मैंने आपके लिए शफल कर लिए हैं. फर्स्ट कार्ड इज 4 of Pentacles. Then we have Wheel of Fortune. We have Judgment. Next card we have Justice. Alright, let's see more. Ace of Cups. 10 of, let me see, Swords. 10 of Swords. 5 of Wands. Alright, bottom of the deck we have 5 of Pentacles. Top of the deck we have the Strength card. ग्रुप नंबर 1, हाउ डज अपोजिट जेंडर सीज यू. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है. ठीक है, आपसे कोई बात करने से पहले कोई 10 बार सोचेगा. इट्स लाइक दैट कि आपका जैसे बोलते हैं ना कि एक रुतबा है इस पर्सन का. दिस पर्सन हैज़ सम स्टैंडर्ड्स. ठीक है, सो फर्स्ट चीज़ मुझे लग रही है that you have high standards. all right, जिससे कि आपको अप्रोच करना इज़ काइंड ऑफ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन अ वे, राइट. अगर आपसे कोई बात करनी है, आपसे कुछ पूछना है, सो लोग अपने वर्ड्स को पहले चेक करते हैं, क्या मुझे इस लैंग्वेज में या इस वे में इस पर्सन से बात करनी चाहिए कि नहीं. बिकॉज़ इनका एटीट्यूड यानी आपका एटीट्यूड क्या होगा, ये थोड़ा एक स्ट्रेंज लगता है. लाइक दे कैन नॉट थिंक ऑफ इट कि आपका एटीट्यूड या फिर हाउ यू विल रिएक्ट टू द थिंग्स. ठीक है. How does opposite gender sees group number 1? सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं. ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि opposite gender sees you as somebody who has multiple layers to them. Like आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ आपका कुछ और बिहेवियर है, देन इफ़ अगर आप फॉर्मल मीटिंग्स में मिल रहे हो तो आप अलग बिहेव करोगे, राइट. यहाँ पर मुझे चीज़ें लग रही हैं कि आप लकी भी हो सकते हो अपने फ्रेंड ग्रुप में. ठीक है, आप एक लकी पर्सन हो या फिर आप चार्म ऑफ द पार्टी हो. ठीक है, आपको इनवाइट ज़रूर किया जाता है, राइट. People sees you as somebody who has knowledge of सोशल गैदरिंग्स. ठीक है, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, इन सब में आप काफ़ी अच्छे हो सकते हो. Opposite gender sees you as somebody who
वुड टर्न हेड्स, ठीक है, आपको देखने के लिए पीपल टर्न देयर हेड, ओ दिस पर्सन इज़ गोइंग, लुक एट देयर ड्रेसिंग सेंस, लुक एट हाउ दे आर ड्रेस्ड, ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, ये सब चीज़ें, ऐसी कुछ गॉसिप्स, ऐसी कुछ बातें आपके बारे में अपोजिट जेंडर के लोग कर सकते हैं, बी इट मेल्स, बी इट फीमेल, सी इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। ओके, मुझे एक और चीज़ लग रही है कि आपका जो फ्रेंड ग्रुप है उसमें काफ़ी अलग तरह के, अलग किस्म के लोग हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को आर्टिस्टिक चीज़ें ज़्यादा करनी पसंद है, कोई क्रिएटिव है, ठीक है, कोई म्यूज़िक फ़ील्ड से है, कोई ड्राइंग और आर्ट रिलेटेड फ़ील्ड से है, ठीक है, समबडी इज़ अ एंटरप्रेन्योर, राइट, कोई गवर्नमेंट जॉब में है। सो इस तरह का आपका कोई फ्रेंड ग्रुप हो सकता है। लाइक आपकी जो अप्रोच है, ठीक है, द काइंड ऑफ अप्रोच यू हैव, द काइंड ऑफ पीपल हु अप्रोच यू, वो बहुत ही अलग अलग किस्म के हैं। सो यहाँ पे राब्ता आपका जो है वो अलग अलग तरह के लोगों के साथ काफ़ी है, और आई थिंक आप घुल मिल जाते हो बहुत जल्दी से, ठीक है, किसी भी इंसान से। यू जस्ट अडेप्ट टू थिंग्स, ठीक है, आपका नेचर है चीज़ों को अडेप्ट करने का बहुत ईजीली, ठीक है, यू काइंड ऑफ वेरी एडजस्टेबल पर्सन, गो विद द फ्लो पर्सन हो सकते हैं आप, ठीक है, एक ऐसे पर्सन जिसके पास एक ही सिचुएशन के बहुत सारे सल्यूशंस हैं, राइट, कि आप चीज़ों के हर पहलू को देख पाते हो, ठीक है। Opposite gender also feels that you are a very kind of person who stand their ground, who is somebody दैट स्टैंड ऑन देयर वर्ड्स, ठीक है, आप अपने वर्ड्स को लेके, अपनी बातों को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड करते हो। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप अपनी बात से ना मुकरते नहीं हो, जो आपने बोला है आप उसी चीज़ पे स्टैंड करते हो, ठीक है, और आपका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है जो दुनिया से अलग है, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी डेयरिंग काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, ये काफ़ी बोल्ड चीज़ है जो कि लोगों को लगता है, और इस चीज़ से आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हो, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनते हो, एंड दे फील दैट यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि डोमिनेटिंग है, राइट, बट दूसरों को डोमिनेट उस सेंस में नहीं करता, बट जिस तरह से आपके ओपिनियंस हैं, जिस तरह से आप स्टैंड लेते हो, वो लोगों को लगता है कि वो एक डोमिनेटिंग चीज़ है, लाइक दे फील डोमिनेटेड बाय यू, इवन इफ अगर आप इंटेंशनली डोमिनेट ना भी करते हो तो भी। इट्स लाइक आपकी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं ये देख पा रही हूँ, लोगों को लगता है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि अप्रोच करना काफ़ी मुश्किल है, सो आपकी बाउंड्रीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है, आपको कोई ऐसे ही, आपके साथ कोई ऐसे ही मजाक नहीं कर सकता, ठीक है, राइट, बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ेगी, अगर मजाक भी कर रहे हैं सो दे नीड टू सी देयर वर्ड्स, ठीक है, कि उनको, आपको हर्ट ना हो जाए बेसिकली, ठीक है, बिकॉज़ कोई भी नहीं चाहेगा आपको हर्ट करना, बिकॉज़ आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको हर कोई अप्रोच करना चाहता है, बी इट फॉर फ्रेंडशिप, बी इट जस्ट फॉर अ कन्वर्सेशन, ऑलराइट। आपको देख के लगता है कि आपके काफ़ी रोमांटिक सूटर्स भी होंगे जो आपको काफ़ी पसंद करते होंगे, ठीक है, काफ़ी लोगों का क्रश हो सकते हो आप, राइट, ये भी चीज़ मुझे पता लग रही है, लाइक मे बी सम पीपल डू लाइक यू, डू लव लाइक हाउ यू स्माइल, एंड डू लव हाउ यू लुक, ऑल राइट, या आप जैसे कोई भी पार्टी है, सो आप जैसे जा रहे हो, सो हेड्स काफ़ी टर्न होते होंगे, लाइक आपको मुड़ के देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा अपोजिट जेंडर को, ठीक है, मुड़ के देखना, दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक थिंग जो मुझे यहाँ पर लग रही है। आई थिंक फॉर फीमेल्स इफ़ यू वियर साड़ी, ठीक है, सो वो काफ़ी पसंद हो सकता है,
या फिर अगर आप रेड कलर की कोई ड्रेस पहनते हो, या इफ़ आई टॉक अबाउट बॉयज़, सो ब्लू कलर रियली सूट्स यू और वाइट कलर सूट्स यू, ठीक है। समथिंग अबाउट योर कल्चर, अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल वियर करते हो ना, सो आपके वो कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट रियली सूट्स यू, लाइक वो आपकी पर्सनालिटी को वो चीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस और भी ज़्यादा एनहांस कर देती है। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी कि पसंद है लोगों को आपसे बात करना, यस, स्पेशली अपोजिट जेंडर, whatever gender you belong to, people from opposite gender really like to talk to you. Okay, you have that kind of a chill personality aura. Group number 1, I'm sensing आपका aura बहुत ही chill personality aura है. It's like you're a very kind of a chill person. ठीक है, देखा जाएगा, you know, kind of that person. Yeah, so दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 1. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को डियर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मेरी वीडियोस को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसे लगी. अगर आप चाहते हैं सो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं. दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी. ठीक है, सो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, हाउ आर यू ऑल. आई होप आप सब बढ़िया हैं, मैं भी ठीक हूँ. ठीक है, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 2 के अपोजिट जेंडर आपको किस तरह से व्यू करते हैं. मैं आपके लिए कार्ड शफल कर लेती हूँ. हाउ डज अपोजिट जेंडर व्यू माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज. हाउ डज अपोजिट जेंडर व्यू माय ग्रुप नंबर 2. How does opposite gender view my group number 2? Alright. Son of Wands, 3 of Swords, the Empress card, 10 of Cups, 5 of Pentacles, Death card, Strength, and one more card, that is the High Priestess. ऑल राइट, सो आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना है हमारे पास 1 2 3 4 मेजर अरकाना. Wait a second, let me just shift it. Yeah. So group number 2, how does opposite gender view you? My group number 2. So आपकी रीडिंग में सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मुझे लग रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 जिसने भी सिलेक्ट किया है ना, वो ज़्यादातर फीमेल्स हैं. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट अ फीमेल, यू आर नॉट अ लेडी, सो आई थिंक आप में फेमिनिन एनर्जीज, आपकी सॉफ्ट साइड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर. ठीक है, आपकी फेमिनिन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है. एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, अपोजिट जेंडर सीज यू एज समबडी हु इज़ वेरी केयरिंग पर्सन. ठीक है, आप बहुत ही केयरिंग पर्सन हो सकते हैं. आपको चीज़ों का ख्याल रखना, लोगों का ख्याल रखना, ठीक है, हर किसी के बारे में सोचना, आपको बहुत ज़्यादा उससे एक खुशी मिलती होगी. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, एक नर्चरिंग क्वालिटी है आप में, राइट. फॉरगिव आप बहुत जल्दी कर देते हो, चीज़ों को आप भूल जाते हो, याद नहीं रखते. यू नो, द फाइट्स, द थिंग्स दैट डोंट सर्व अस. ठीक है, आप लेट गो करना आपको बहुत अच्छे से आता है. अगर किसी ने आपका दिल भी दुखाया ना ग्रुप नंबर 2, सो यू आर वेरी पर्सन, इतने काइंड हो आप, इतने स्वीट हो आप कि आप उस चीज़ को फॉरगिव कर देते हो. और आप में ये इंटेलिजेंस है कि
किसी को फॉरगिव कैसे करना है, ठीक है। अगर किसी से कोई गलती हो गई है, इफ़ समबडी इज़ हर्ट यू, सो उसको लेट गो कैसे करना है, आप में वो इमोशनल इंटेलिजेंस है बेसिकली, ठीक है। क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो आप, ठीक है। जिसको डांस करना पसंद है, या फिर समथिंग रिलेटेड विद नेचर, समथिंग रिलेटेड विद क्रिएटिविटी, समथिंग रिलेटेड विद आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म, किसी भी तरह की डेकोरेशन, ठीक है, या फिर होम डेकोर करना, या फिर जस्ट चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाना, ठीक है। हर चीज़ को सोना बना देना, लाइक दैट, ठीक है। ये कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं आपकी, जो कि अपोजिट जेंडर को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप एक पैकेज हो ऑफ यू आर अ पैकेज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, टैलेंट्स एंड गुड क्वालिटीज़, राइट। बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटीज़ हैं ये, आपके बारे में अपोजिट जेंडर के लोग सोचते हैं, और इस तरह से आपको व्यू करते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि खुशियाँ बांटता है, ठीक है, खुशियाँ शेयर करता है। और आप एक गिवर भी हो, बट एट द सेम टाइम यू आर अ रिसीवर मोड ऑल्सो, ठीक है। आपने अपनी फेमिनिन साइड और मेस्कुलिन साइड में एक बैलेंस करके रखा है। मे बी आपका रूटीन ऐसा हो सकता है जिससे आपके चक्र बैलेंस रहते हों, ठीक है। या फिर आप मेडिटेशन करते हो, या फिर आपने अपनी थिंकिंग को इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर लिया है, या फिर कह सकते हैं कि आप अपने थॉट्स को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, क्लियर कट हो कि मुझे क्या चीज़ अपनी लाइफ में वेलकम करनी है, क्या चीज़ मुझे वेलकम नहीं करनी, राइट। आपका डिसाइसिव नेचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये सब क्वालिटीज़ हैं जो अपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में सोचते हैं। एक और चीज़ ये है कि विद द कार्ड सन ऑफ वैंड्स, आप अपनी पावर में बहुत ज़्यादा स्टैंड स्ट्रॉन्ग रहते हो, ठीक है। आपके ओपिनियंस, आपके डिसीजंस को कोई हिला नहीं सकता। इफ़ यू हैव सेट योर माइंड टू समथिंग, ग्रुप नंबर 2, अगर आपने कोई काम करने के बारे में सोचा है, कोई प्रोजेक्ट करने के बारे में सोचा है, तो कुछ भी हो जाए, लाइक आपको उस चीज़ से, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको वो हार्ड वर्क करने से कोई रोक नहीं सकता। सो अगर आपको 10 लोग मना भी करें तो भी आप वो काम करोगे, बिकॉज़ आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अपने लिए सोचना इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। ये बहुत ही एक चीज़ है कि पहले दूसरों के बारे में सोचो, नहीं, सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आपकी खुशी किसमें, क्योंकि अगर हम खुद खुश होते हैं ना, तभी हमारे आसपास के लोगों को हम खुश रख पाते हैं, ठीक है। अपने आप को खुश रखना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ठीक है। और ये हमें अपनी फैमिली को भी सिखाना चाहिए, ठीक है, कि जब आप खुद के लिए काम करते हो ना, तो जो हैप्पीनेस, जो नींद चैन की आती है, वो तो कमाल की होती है, ठीक है। अगर खुद एक सेइंग है कि खुद का पेट मार के यू कैन नॉट सर्व पीपल, लाइक आप अपनी भूख मार के किसी का पेट नहीं भर सकते हो। सो दैट इज़ अ थिंग, राइट। अपने लिए भी आप बचाओ, अपने लिए भी काम करो, क्योंकि हमारा यहाँ पर आने का, अर्थ पे आने का एक ही पर्पस है, वो है अपनी सोल की ग्रोथ करना सबसे पहले तो। क्योंकि अगर हम खुद ही अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, सो हम अर्थ को क्या सर्व करेंगे, यहाँ पे लोगों को हम क्या सिखाएंगे, राइट। सो इसलिए सबसे बेसिक चीज़ है अपने आप को सही करना, ठीक है। तो ये जो इंटेलिजेंस है ग्रुप नंबर 2, ये आप में है, और इस चीज़ को आप बखूबी देखते भी हो। और जो लोग यू नो जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, वो समझते हैं कि आप में एक ऐसी इंटेलिजेंस है, ठीक है, आप में ऐसी नॉलेज है, ऐसा विजडम है, ग्रुप नंबर 2, जो कि बड़े बड़े एज के लोगों को नहीं होता है, ठीक है। आपकी एज काफ़ी कम हो सकती है, बट आप बातें कुछ ऐसी कर देते होंगे जिससे कि
किसी को लगता है कि ये तो बहुत बड़े से आने वाली बात है, ठीक है, ये चीज़। विद द डेथ कार्ड इन बिटवीन हाई प्रीस्टेस एंड स्ट्रेंथ कार्ड, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि चीज़ों को ना, जैसे एक एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि जब अर्जुना ने कृष्णा जी से पूछा था कि माधव हम ऐसा क्या करें कि खुशी में हम ज़्यादा खुश ना हो और दुख में हम ज़्यादा दुखी ना हो, तो कृष्णा जी ने एक लाइन लिखी थी दीवार पे, उन्होंने लिखा था कि ये वक्त भी बीत जाएगा, ठीक है। सो आपकी वाइब, आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि आप बैलेंस करके चलते हो चीज़ों को, ठीक है। अगर कोई मुसीबत भी आती है, कोई ऐसी डार्क सिचुएशन भी आती है, तो भी आप उसको बहुत अच्छे से, ठीक है, कर पाते हो पार, बहुत अच्छे से फेस कर पाते हो और बिल्कुल बोल्डली करेज के साथ आप उस चीज़ को हैंडल कर पाते हो। ऐसा किस लिए? क्योंकि आप अपने दिमाग में ना बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आपकी चीज़ें, ठीक है। दिमाग में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हो। यू सी थिंग्स इन रियलिटी, ठीक है, इमेजिनेशन में कम रहते हो। सो ये सब चीज़ें हो पाती हैं जब आपका रूटीन अच्छा होता है, जब आप खाते अच्छा हो, जब आप चीज़ें अच्छी देखते हो, ठीक है, जब आप मेडिटेट करते हो। सो व्हेन यू कनेक्ट विद योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ये चीज़ें तभी आती हैं और ये आपकी एक इंटेलिजेंस है। आई डोंट नो अभी आप इस चीज़ के साथ कितना रेजोनेट कर रहे हो या नहीं, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैं आपकी हायर सेल्फ से ये मैसेजेस आपके लिए चैनल कर रही हूँ। सो अगर आप इन सब चीज़ों से रेजोनेट करते हो, सो जस्ट डू नो कि ये हायर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं कि आप इस पोटेंशियल में आएँ। अगर आप इस पोटेंशियल में अभी नहीं है तो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। सो ये मेरी रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको इन मैसेजेस से कुछ भी हेल्प हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हेल्प मी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।